जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, वो बताने जा रहा हूं। इस वीडियो का पूरा जरूर देखेंगे। आपने अगर वैक्सीन लिया है, कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, आपने देखा होगा कि 2 डोज हर व्यक्ति ने लगभग लिया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में बता रहा हूं, सिर्फ भारत में 97% लोगों ने फर्स्ट टीका लिया था, मतलब पहला डोज लिया था, और 90% लोगों ने दूसरा डोज लिया है। मतलब उसमें 7% लोग कम हो गए हैं, लेकिन दूसरा डोज 90% लोगों ने ले लिया अपने देश का। और रही बूस्टर डोज की बात, तो उसको अभी गणना नहीं किया गया है। बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लोग ले रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से लोगों ने लेना बंद कर दिया। अब सरकार को यह लगने लगा कि लोग वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। मतलब कि कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, आपने दोनों डोज ले लिया है, यहां तक कि बूस्टर डोज भी आपने ले लिया है, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप कोरोना से पीड़ित नहीं होंगे, कोरोना का संक्रमण आपको नहीं होगा। तो इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया है, नेजल वैक्सीन लॉन्च कर दिया है। अब नेजल वैक्सीन क्या है और कितना आसान होगा, मैं आपको बताता हूं। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आ जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जवाब देने का प्रयास करूंगा या फिर विस्तार से फिर से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में। बहुत ही ताजा अपडेट है और बहुत ही बढ़िया अपडेट। नेजल वैक्सीन, आप सोचेंगे नेजल वैक्सीन क्या है। किसी दमा को मरीज को आपने देखा होगा कि नाक से जब श्वास लेते हैं, जब उनको श्वास लेने में दिक्कत आती है तो वैक्सीन लेते हैं नाक के द्वारा। इसके अलावा जब सर्दी हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो नेजल वैक्सीन आता है जो सूंघते हुए, जिससे सर्दी जुकाम खत्म हो जाता है। इसी तरह से नेजल वैक्सीन होगा जो एक बिल्कुल इसी प्रकार से होगा, और सिर्फ नाक से आपको सूंघना है। नाक से सूंघने से क्या होगा, आपका इम्यूनिटी बहुत ही तगड़ा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, और आपको कोरोना होने का खतरा लगभग खत्म हो जाएगा। इसी को देखते हुए नेजल वैक्सीन सरकार ने लॉन्च कर दिया है। ये 23 दिसंबर 2022 को ही लॉन्च किया है। अब आगे क्या है, आगे आपको जनवरी 2023 से देश के हर हॉस्पिटल में, जहां कोरोना का पॉइंट बना हुआ है, जहां कोरोना का केंद्र बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है, हर जगह उपलब्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति जाकर नेजल वैक्सीन वहां से प्राप्त कर सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। बहुत ही आसान है ये। अब आते हैं कुछ विस्तार से आपको बताता हूं कम समय में। मैं आपको बार बार कहता हूं कि पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, विस्तार से बताता हूं, कम समय में बताने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं कि इंजेक्शन जो था, इंजेक्शन आपने लिया, पहला डोज लिया, दूसरा डोज लिया या बूस्टर डोज लिया, इसमें क्या था कि यह सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए था। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम हो गया, बहुत सारे लोगों को यह भ्रम हो गया कि जब मैं पहला डोज ले लूंगा, दूसरा डोज ले लूंगा या फिर बूस्टर डोज ले लूंगा तो मुझे कोरोना कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसा सरकार ने कभी नहीं कहा था। सरकार ने यह नहीं कहा था कि कोरोना का खत्म करने के लिए वैक्सीन है या फिर कोरोना नहीं होगा इसके लिए वैक्सीन है। सरकार ने ऐसा कभी भी प्रचार नहीं किया। सरकार ने कहा था कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये इंजेक्शन है, ये आपको वैक्सीन है। लोगों ने लिया, लोगों को फायदा भी हुआ। इससे क्या है कि आपका प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छा हो जाता है और कोरोना होने की क्षमता कम हो जाता है, मतलब कोरोना होने की संभावना बहुत कम जाती है, इसीलिए यह दिया गया था। लेकिन यह कारगर नहीं हुआ। अब कोरोना का जो लहर स्टार्ट हुआ है, जिसे चौथी लहर कह सकते हैं हम, कि बहुत तेजी से अभी चाइना में आपने देखा होगा, चाइना का न्यूज देखते होंगे आप, तो चाइना का खबर मैं आपको बता दूं कि चाइना में बहुत तेजी से फिर से कोरोना आ चुका है। 2023 जनवरी, फरवरी, मार्च तक संभावना है कि पहले जैसी स्थिति होने की संभावना है। जो 2020 में हुआ था, जो 2021 में हुआ था, इन 2 सालों में जितना क्षति हुआ था, जितना नुकसान हुआ था चाइना वासी को, इसी प्रकार से फिर से दोबारा वहां पनपने की संभावना है बहुत तेजी से। वहां भी अस्पतालों में अभी भी बेड नहीं मिल रहा है, अभी जो स्थिति फिर से शुरू हो गया हुआ है। इसी को देखते हुए भारत सरकार सतर्क हो गया और सरकार ने इससे पहले ही एक ऐसा वैक्सीन लॉन्च कर दिया है कि लोगों को अब इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा, लोगों को अब जाकर सुई नहीं लेना पड़ेगा, लंबे लंबे लाइनों में लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। आपको बता दो कि इस वैक्सीन का नाम रखा गया है BBB154, मतलब BBB 154। इसे भारत बायोटेक बनाएगा, मतलब ये अपना इंडिया में ही बनेगा। ये नहीं कि विदेश से बन के आएगा या फिर कहीं और का टेक्नोलॉजी है, ये भारत में ही बनेगा। और इस कंपनी जो बना रही है उसका नाम है भारत बायोटेक और वैक्सीन का नाम होगा आपका BBB 154।
54। इससे क्या फायदा होगा नेजल वैक्सीन से? ये नेजल वैक्सीन जो आप लेंगे तो ये क्या है कि नाक, गला, श्वास प्रणाली जो है ना, इस पर सीधा प्रभाव करती है। क्योंकि कोरोना अक्सर देखते होंगे कि सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, लोगों का पहले गला जाम हो जाता है, इसी पर अटैक करता है। इसी को देखते हुए नेजल वैक्सीन जो है सीधा आपको इसी पे अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। किसी प्रकार का आपका कोरोना का अगर संक्रमण है, कुछ भी है, तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, या फिर अगर संक्रमण नहीं है तो संक्रमण फिर नहीं होगा। इसी को रोकने के लिए नेजल वैक्सीन बनाया गया है। और वो क्या था, जो इंजेक्शन लिया जाता था वो शरीर में लिया जाता था, इम्यूनिटी बूस्ट होता था, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता था, लेकिन यह कोरोना को खत्म करने में कारगर नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, सरकार इस चीज को मान रही है कि कोरोना का जो वैक्सीन लगा है उससे आपको ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए बार बार सरकार कहती है कि आप सतर्क रहें, मास्क लगाएं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो 23 दिसंबर को जो संसद भवन में जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री खुद मास्क लगा के गए हुए थे। इसके अलावा जितना भी संसद के सदस्य थे, जितना भी सांसद थे, सभी लोग मास्क लगा के उस दिन गए हुए थे। और उसी दिन सरकार ने घोषणा कर दिया कि आप लोग सतर्क रहे, हो सकता है आने वाला समय में बहुत तेजी से फिर कोरोना का लहर आ सकता है, क्योंकि चाइना में बहुत स्थिति खराब हो रही है। तो आपको पहले सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर सतर्क नहीं होंगे आप, मास्क का उपयोग करें, तेजी से ज्यादा मास्क का उपयोग करें। ये मत समझे कि सिर्फ पुलिस से बचने के लिए, प्रशासन से बचने के लिए, सरकार को धोखा देने के लिए इसलिए आप मास्क न पहने। मास्क आप इसलिए पहने कि आप पॉल्यूशन से भी बचेंगे और आप कोरोना से भी बचेंगे। बहुत सारे देशों में मैं आपको बता दूं, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सभी जगहों पर आज भी रेगुलर सरकार ने घोषणा कर रखा है कि रेगुलर आप मास्क पहने। जब तक कि सरकार ये नहीं बोल देती कि मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, तब तक आप मास्क पहने। और रेगुलर मास्क पहनते हैं, पालन करते हैं इन चीजों को। हमारे देश की तरह नहीं कि पुलिस को देखते हैं तो सर में हेलमेट पहन लेते हैं, बाइक वाले कार में जाते रहते हैं, जब पुलिस को देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वो नहीं लगाते, सिर्फ उनसे बचने के लिए लगाते हैं। इसी प्रकार से अपने देश में मास्क भी इसीलिए लगाते हैं कि प्रशासन कहीं चालान न कर दे। आपको इसलिए मास्क नहीं लगाना है, मास्क इसलिए लगाना है कि अपने स्वास्थ्य को सही रखना है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे संक्रमण है जो आपके नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा आपके अंदर में जाता है। इसलिए आप मास्क पहन के रहेंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से ऐसे भी बचे रहेंगे। लेकिन खास तौर पर अभी कोरोना से हमें बचना है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री, आप नाम जानते भी होंगे, नहीं भारत के स्वास्थ्य मंत्री का नाम है मनसुख मांडविया। ये अभी नया स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, इससे पहले हर्षवर्धन थे स्वास्थ्य मंत्री अपना। ये जो मनसुख मांडविया है, ये स्वास्थ्य के लेकर बहुत ही गंभीर है, लोगों के स्वास्थ्य के लेकर बहुत गंभीर है। समय समय पर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कराते रहते हैं। इसी के एक्सपेरिमेंट के तहत ये लागू हुआ है आपका नेजल वैक्सीन। अब इसमें क्या होगा, नेजल वैक्सीन अभी जो दिया जाएगा वो 18 वर्ष प्लस वालों को दिया जाएगा। ये बच्चों को अभी नहीं देना है, ये सिर्फ अभी उन लोगों को दिया जाएगा जिनका एज 18 प्लस। मैक्सिमम एज का कोई सीमा नहीं है, लेकिन मिनिमम एज 18 प्लस है, तभी दिया जाएगा। और इसे मान लिया जाए कि यह भी ट्रायल के तौर पर दिया जाएगा। ट्रायल के तौर पर आप समझ रहे हैं, ये वैक्सीन ट्रायल के तौर पर दिया जाएगा। सक्सेस अगर रहा, सक्सेस रहा तो फिर सभी के लिए ये फिर बराबर कर दिया जाएगा। बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये ट्रायल के तौर पर दिया जाएगा और पूरे देश के सभी हॉस्पिटल में जहां जहां कोरोना का केंद्र है, जहां कोरोना का पॉइंट है, सब बनाया हुआ है, वहां इसी साल जनवरी 2023 से ये हर जगह लागू हो जाएगा। हर जगह आपको मिलने लगेगा, कहीं भी जाके आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप इस बात को जान लीजिए कि इसका कोई पैसा आपको नहीं देना है, किसी प्रकार का शुल्क अदा नहीं करना है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको तैयार रहना होगा इस चीज को कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर 23 दिसंबर 2022 को, 23 दिसंबर, यही हाल फिलहाल 23 दिसंबर को ही सरकार ने मीटिंग बिठाया था और सारी न्यूज सभी जगह दिया गया था कि लोग सतर्क हो जाए, तैयारी में रहे, क्योंकि कोरोना का दौर फिर से लौट सकता है और फिर से 2020-2021 वाली स्थिति हो सकती है। हालांकि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन उस प्रकार से लॉकडाउन नहीं लगेगा कि पूरे भारत को बंद किया जाए, पूरे काम धंधा को चौपट कर दिया जाएगा। ऐसा लॉकडाउन न लगे, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। सरकार ने यह संभावना जता दिया है, बोला नहीं है कि लगाया जाएगा, लेकिन सरकार ने संभावना जता दिया है। आपको सतर्क रहने के लिए पहले बता दिया है। आप पहले से सतर्क रहेंगे
तैयारी में रहेंगे आपको ज्यादा दिक्कत आगे नहीं होगी। तैयारी में नहीं रहेंगे तो हो सकता है आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। तो आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन लग सकता है, हो सकता है पूरे देश में ना लगे, पर्टिकुलर किसी स्टेट में लगे जहां कोरोना की संभावना ज्यादा है, फिर पेशेंट ज्यादा है, लेकिन लॉकडाउन लगने की संभावना है। दोस्तों ये अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको दिया। जो लोग इंजेक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, जो इंजेक्शन से डर रहे थे, तो उनके लिए नेजल वैक्सीन अब लॉन्च कर दिया गया है। ये प्राइवेट सेंटरों में भी मिलेगा बहुत जल्द, लेकिन फिलहाल अभी सरकारी अस्पतालों में यह लागू किया गया है। दोस्तों इसी तरह के नए नए अपडेट चाहते हैं, नई जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछिए, कुछ जानना चाहते हैं, आप कोई सवाल है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बाबर कहता हूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको देता रहूंगा। आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैं समय समय पर जितनी भी सरकारी योजना आता है, सरकारी स्कीम आता है, सरकार के द्वारा कोई अपडेट आता है, चाहे वो रेलवे का अपडेट हो, पोस्ट ऑफिस का अपडेट हो, सरकारी योजना का अपडेट हो, या फिर कानून से संबंधित अपडेट हो, मैं सब कुछ आपको बताता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। लेकिन आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप जरूर दबा लेंगे। इसी प्रकार से आपको भी समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों मिलते हैं नए मुद्दे के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।